वंदे हमारे मुख्य अतिथि पर अतिथि का कार्यक्रम मुख्य अतिथि हमारे निवेदक प्रभारी वर्णपूर्ण एवं गुणवापूर्ण स्वास्थ्य साथ में डॉक्टर ललिता जी। The chief guest today, Shri V.P. Singh among stars. अपने दिलों में हम क्या नाम है अपना जहां में खड़े हैं कहां पे है हमें जाना कहां चले हैं कहां पे हमसे पूछे है ये मांगने श्यामला मातरम वंदे। जाना है तारों से आगे अपना रखेंगे प्रिय साथियों, सीआईएसएफ के जवानों, देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, आज 77वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सबों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। मैं उन अनगिनत अमर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नागरिक बनने का गौरव प्रदान किया है। आज भारत विश्व पटल पर अपनी नई उपलब्धियों की गाथा लिख रहा है। इस वर्ष G20 देशों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो हम सबके लिए गर्व की बात है। यह हमारी विज्ञान, तकनीकी, अनुसंधान जैसे अन्य क्षेत्रों में अभूतपूर्व छलांग लगाने का ही नतीजा है कि आज दुनिया के सभी देश हमारी तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेकों परियोजनाओं से आज देश का हर नागरिक आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहा है। देश के सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी इस्पात निर्माता कंपनी सेल भी कंधे से कंधा मिलाकर सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, जिसमें इसको इस्पात संयंत्र अपनी भूमिका निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इसको इस्पात संयंत्र देश के सबसे पुराने इस्पात संयंत्र में से एक है। यह कई दशकों से भारत के विकास और उन्नति का साक्षी रहा है। इस संयंत्र ने देश की स्वतंत्रता के पहले से लेकर आज तक सड़क, रेल, सुरक्षा, तकनीकी विकास एवं राष्ट्र निर्माण में जो भूमिका निभाई है, वह इसके स्वर्णिम इतिहास में साफ दिखाई देता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसको इस्पात संयंत्र ने आप सबके अथक प्रयासों से कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, जिसमें से कुछ का जिक्र मैं यहां करना चाहूंगा। सुरक्षा के क्षेत्र में संयंत्र को और सुदृढ़ करने के लिए हमारा ये प्रयास रहा है कि हम एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट एंड कल्चर डेवलप करें। सुरक्षा को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। हमें एसओपी और एसएमपी को अपने दैनिक कार्य में आधार बनाकर चलना होगा। इसके तहत मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए, ऑनलाइन नियर मिस केसेस की रिपोर्टिंग शुरू की गई। कुल नियर मिस केसेस की रिपोर्टिंग में पिछले वर्ष की तुलना 113% की बढ़ोतरी हुई है। हम अपने सभी
कार्मिकों में संयंत्र एवं सड़क सुरक्षा संबंधित जागरूकता लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। प्लांट में जगह जगह पर स्पीडोमीटर लगाकर हमने सड़क सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। इसके सकारात्मक परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। हमने प्लांट के अंदर एवं बाहर कुल मिलाकर रोड एक्सीडेंट केसेस में 50% की कमी लाने में सफलता पाई है। उत्पादन के क्षेत्र में वित्त वर्ष 22-23 के दौरान आईएसपी ने 2.6 मिलियन टन हॉट मेटल, 2.4 मिलियन टन क्रूड स्टील और 2.3 मिलियन टन सेलेबल स्टील का अब तक का सर्वश्रेष्ठ वार्षिक उत्पादन किया है। संयंत्र की और भी इकाइयां जैसे कि कोकोवन, आरएमएचबी, सेंटर प्लांट, पीबीएस एवं डिस्पैच ने भी अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस बेहतरीन रिकॉर्ड परफॉर्मेंस के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं ढेरों बधाइयां। सबसे कम लागत में स्टील बनाकर हम अपनी गुणवत्ता एवं लाभ दोनों को कायम रखने में सफल रहे हैं। वोलेटाइल मार्केट कंडीशंस, इन्फ्लेशन, फ्यूल क्राइसिस एवं ग्लोबल स्लोडाउन के बावजूद इसको स्पैक्स ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखने में सफल रहा है। यह हमारी हेल्दी प्रोडक्शन परफॉर्मेंस का ही फल है, जो आईएसपी की इस हार्ड वर्किंग एवं डेडिकेटेड वर्कफोर्स के बिना संभव नहीं हो पाता। वित्त वर्ष 2022-23 में सेल में 2,637 करोड़ का मुनाफा कमाया, जिसमें आईएसपी का योगदान 340 करोड़ का रहा है। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भी लगभग सभी क्षेत्रों में बेस्ट एवर Q1 परफॉर्मेंस अचीव किया, जिसमें हमने 19 करोड़ का लाभ अर्जित किया है, जिसमें आप सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम सबका यह प्रयास रहना चाहिए कि प्लांट हमेशा प्रॉफिटेबल बना रहे। इसके लिए हमें अपने क्षेत्र में लागत कम करने की और काम करते रहना होगा। इसी वर्ष हमने 2 नए सेक्शन, 8 नए ग्रेड्स के साथ कई नए उत्पादों को भी डेवलप किया और उनका डिस्पैच भी किया है। इन उत्पादों की मार्केट में अच्छी डिमांड है। इन उत्पादों के माध्यम से न केवल आईएसपी को क्वालिटी स्टील प्रोड्यूसर की एक अलग पहचान मिली है, बल्कि इनमें हमें बेहतर एनएसआर भी मिल रहा है। रिटेल सेक्टर के लिए SEQR 550D TMT बार्स के लिए सभी सेक्शन बनाने वाला आईएसपी सेल का पहला प्लांट रहा है। पर्यावरण के क्षेत्र में एज ए रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन हमारा विशेष ध्यान स्पेसिफिक वाटर कंजम्पशन, स्पेसिफिक कार्बन एमिशन और पीएम एमिशन को कम करना है। हमने बाहर से खरीदी जाने वाली सीवीएम गैस पर भी अपनी निर्भरता कम कर ली है। प्रोसेस के दौरान उत्पादित बीएफ स्लैग, बीओएफ स्लैग एवं मिल स्केल का पूरा यूटिलाइजेशन कर हम सस्टेनेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं। हमने 13,528 एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स बेचकर 1.69 करोड़ की कमाई भी अर्जित की है। स्पेसिफिक वाटर कंजम्पशंस में हमारा लक्ष्य 2.85 मीटर क्यूब प्रति टन क्रूड स्टील से 2024 के अंत तक 2.2 मीटर क्यूब प्रति टन क्रूड स्टील तक ले जाना है। इसके तहत हमने ZLD 1 एवं 3 का सफल कमीशनिंग किया और ZLD 2 भी इस साल के अंत तक कमीशन हो जाएगा। कार्बन एमिशन में हमारा लक्ष्य LED लाइट्स, रूफटॉप सोलर पैनल्स, अन्य प्रोजेक्ट को लेकर एमिशन को 2.4 टन प्रति टन क्रूड स्टील से घटाकर 2030 तक 2 टन प्रति टन क्रूड स्टील के नीचे लाना है। इसके तहत हमने IIT मुंबई के साथ एक MOU भी साइन किया है। पीएम एमिशंस में हमारा लक्ष्य TSP में मॉडिफिकेशंस कर 50 mg प्रति नॉर्मल मीटर क्यूब से घटाकर 30 mg प्रति नॉर्मल मीटर क्यूब तक ले जाना है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में हमने कई पहल किए हैं, जिसने आईएसपी को डिजिटलाइजेशन में एक अलग पहचान दिलाई है। इससे हमारे कम्युनिकेशन, प्रोडक्शन, कोऑर्डिनेशन एवं क्वालिटी में काफ़ी सुधार हुआ है। गत वर्ष DIC डैशबोर्ड के साथ साथ प्लांट इशू मॉनिटरिंग सिस्टम, ICS पोर्टल और एक डिजिटल डैशबोर्ड डेवलप किए गए हैं, जिनसे हमें अपने उत्पादन और गुणवत्ता में बढ़ोतरी मिली है। नेशनल स्टील पॉलिसी के तहत देश में 2030 तक स्टील का उत्पादन 154 मिलियन टन से बढ़ाकर 300 मिलियन टन तक ले जाना है, जिसमें सेल और इसको इस्पात संयंत्र की महत्वपूर्ण योगदान रहेगी। हमारा उद्देश्य है कि हम सेल के विजन 2030 के साथ
इस्पात संयंत्र को अलाइन करते हुए मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन का प्लान करें। हमारा प्रोजेक्ट्स विभाग बहुत ही सक्रिय है, जो प्लांट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर होते हुए परियोजनाओं को क्रियान्वयन कर रहा है। कैपेक्स टारगेट्स में हमारा प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है, जिसके लिए परियोजना विभाग को अनेक बधाइयाँ। मटेरियल्स मैनेजमेंट ने स्पेयर्स, क्रिटिकल इक्विपमेंट सहित अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियों का समय पर उचित प्रबंधन करके रिकॉर्ड परफॉर्मेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जेम के माध्यम से स्पेयर्स एंड कंज्यूमेबल्स की खरीदी को मैक्सिमाइज कर एमएम डिपार्टमेंट ने आईएसपी को अग्रणी भूमिका सुनिश्चित की है, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने प्लांट की ग्रोथ एवं डेवलपमेंट के ढेरों कार्य किए हैं, जिससे हमारी कार्य क्षमता में काफी सुधार हुआ है। सबको साथ लेकर चलने की दिशा में तेजस, ओजस एवं विवेचना, लार्ज ग्रुप इंटरेक्शन प्रोग्राम जैसे कम्युनिकेशन एक्सरसाइज की जा रही हैं। इससे हमारे वर्कफोर्स को एक नई ऊर्जा मिलेगी। सेल में कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स के लिए आरपीएल ट्रेनिंग एवं एग्जीक्यूटिव्स के लिए क्रिटिकल इक्विपमेंट ट्रेनिंग को फॉर्मलाइज करने वाला आईएसपी सबसे पहला संयंत्र बना। आरंभ नामक कार्यक्रम के दौरान कार्मिकों को इंडस्ट्री 4.0 से अवगत कराकर उन्हें आधुनिकतम तकनीक से कनेक्ट किया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है। टाउनशिप और क्लब के कायाकल्प करने के काम में तेजी लाई गई है। इस दिशा में सड़कों का निर्माण, क्वार्टर्स की फेसलिफ्ट, नई फेंसिंग, 1000 एलईडी लाइट्स का इंस्टॉलेशन एक महत्वपूर्ण कदम है। एफएनए डिपार्टमेंट भी प्लांट के हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर हमें सही दिशा दिखाने का काम कर रहा है। फाइनेंस द्वारा सुझाए गए कॉस्ट कटिंग मेजर्स हमारी लागत में कमी लाकर लाभ को बढ़ाने में एक महती भूमिका निभा रही है। एफएनए ने ईपीएफओ लॉन्च की गई, जो नई पेंशन स्कीम्स की प्रोसेसिंग एवं इससे जुड़े सभी पहलुओं की सही जानकारी देकर हम सभी को लाभान्वित करने का काम सुचारू रूप से किया है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। प्लांट को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए हम सब इस वित्त वर्ष में 8,500 टन हॉट मेटल, 53 हीट और प्रतिदिन बनाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। साथ में वायर रॉड मिल में 45,000 टन, बार मिल में 75,000 टन और यूएसएम में 50,000 टन प्रति माह का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमने इस वर्ष अपनी कार्य क्षमता के द्वारा कई अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस प्राप्त किए हैं। मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि आईएसपी को सेल कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड में 2021-22 के लिए बेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का खिताब मिला है। इसमें आप सभी का महत्वपूर्ण योगदान है और इस उपलब्धियों के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आईएसपी ने 2020, 21 और 22 में विभिन्न जोन में 9 फैटल एक्सीडेंट्स के लिए कुल 9 इस्पात सुरक्षा पुरस्कार हासिल किए हैं, जो हम सब के लिए एक गर्व की बात है। CII के एनर्जी कंजर्वेशन में आईएसपी ने 4 स्टार रेटिंग अर्जित की है। आईएसपी को फेरस कैटेगरी में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के क्वालिटी एंड सेफ्टी फोरम द्वारा प्रतिष्ठित सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। पुरी में आईएसपी को राजभाषा अकादमी द्वारा राजभाषा सम्मान शील्ड से सम्मानित किया गया है। नाराकाश के स्तर पर आईएसपी ने नाराकाश अध्यक्ष चल बैजंती पुरस्कार अपने नाम किया है। आईएसओ के कई प्रतिष्ठित सर्टिफिकेट्स के साथ सी सर्टिफिकेट्स और केयर सर्टिफिकेट सफलतापूर्वक प्राप्त कर हमने विदेशी बाजारों में अपनी एक खास पहचान बनाई है। इस वजह से आईएसपी एक्सपोर्ट्स में सेल को अग्रणी प्लांट बनकर उभरा है। बानपुर हॉस्पिटल का नवीनीकरण एवं विभिन्न विभागों में नए उपकरणों की स्थापना की गई है। गत वर्ष हॉस्पिटल में काफी संख्या में डॉक्टर्स एवं पैरामेडिक्स की नियुक्ति की गई, जो स्वास्थ्य सेवाएं को और बेहतर बनाएंगी। सीएसआर के क्षेत्र में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एज ए रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, आईएसपी आसपास के क्षेत्रों एवं नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में हम हर संभव मदद देने के लिए प्रयासरत हैं। हेल्थ एंड सैनिटेशन के क्षेत्र में हाल ही में हमने स्कूलों के बच्चों को मिड डे मील एवं फोर्टिफाइड मील प्रदान करने का काम शुरू किया है। महिलाओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन भी प्रदान किए जा रहे हैं। फ्री मेडिकल कैंप लगाकर हम आसपास के गांवों में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं।
वुमेन एम्पावरमेंट हेतु गरीब महिलाओं को पिंक टोटो देकर उन्हें आत्मनिर्भर एवं उनके परिवार की स्थिति को मजबूत करने का काम आईएसपी कर रहा है। हमारी सीएसआर टीम कई गांवों में विकास एवं शिक्षा संबंधी गतिविधियों के द्वारा वहां के लोगों के जीवन को गुणवत्ता बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में फ्री कोचिंग सेंटर के माध्यम से हम आसपास के बच्चों को प्रतिभावान एवं होनहार बनाने में मदद कर रहे हैं। खेल के प्रति रुचि बढ़ाने में खिलाड़ियों को बनपुर में बेहतर सुविधा देने के लिए हम प्रयासरत हैं। इस वर्ष एसपीएसबी इंटर स्किल कबड्डी चैंपियनशिप में आईएसपी ने रनर्स अप का खिताब जीता है। कुआलालंपुर एथलेटिक चैंपियनशिप मलेशिया में 800 मीटर रेस में गोल्ड जीतना ये हम सब के लिए गर्व की बात है। डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक चैंपियनशिप में भी आईएसपी ने 4 गोल्ड जीते हैं। डिस्ट्रिक्ट T20 चैंपियनशिप में आईएसपी की टीम ने रनर्स अप का खिताब जीतकर हम सबको गौरवान्वित किया है। हम सब ने अपनी कर्मठता, लगन व समर्पण से इस संगठन को जो गति प्रदान की है, मुझे पूरा विश्वास है कि आईएसपी को सेल का फ्लैगशिप प्लांट बनाने में हम जरूर सफल रहेंगे। हमारा निरंतर मार्गदर्शन करने के लिए सेल चेयरमैन के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। सेल के सभी बोर्ड मेंबर्स और उनके सहयोग एवं समर्थन के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। हमारे कारखाने को सुचारू रूप से संचालन में हमारे ट्रेड यूनियंस तथा ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा दिए गए सहयोग और समर्थन के लिए हम उनके आभारी हैं। मैं संयंत्र की सुरक्षा हेतु सीआईएसएफ द्वारा दी गई सेवाओं के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। इस मौके पर मैं भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय, खान मंत्रालय, भारतीय रेल तथा अन्य मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ साथ पश्चिम बंगाल सरकार तथा स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्रेस और मीडिया अपने सभी साथियों को भी धन्यवाद देता हूं। संयंत्र को सुचारू रूप से संचालन में सभी के सहयोग के लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। एक बार पुनः मैं आप सबको तथा आपके परिवार के सदस्यों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जय भारत, जय हिंद। अपने दिलों में हम क्या नाम है अपना, जहां में खड़े हैं कहां पे हम। है हमें जाना कहां, चले हैं कहां पे हम। हमसे पूछे है ये मादरे वतन, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे। जाना है तारों से आगे, अपना रुकेंगे हम। एक नई सुबह जगाए सारे जहां पे, हिम्मत करे आगे बढ़े अब नए रास्तों पे हम।